नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की थी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। कैसे उसमें पार्टनर्स को जो भी उनके एंटाइटलमेंट के हिसाब से चीज़ें मिलनी होती है वो उनकी जर्नल एंट्री हमने देखी थी। कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमने देखा था। एंड फाइनली उनके जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, वो जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो कैसे उनके पार्टनर्स इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है वो भी हमने देखा था। और हमने अच्छे से समझा था कि कॉन्सेप्ट समझना है कि जर्नल एंट्री कैसे हो रही है, लेजर में उसका इम्पैक्ट कैसे जा रहा है, और बैलेंसिंग वगैरह करना तो दैट इज़ वेरी इजी। प्रॉफिट शेयरिंग निकालना हो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में, वो इजी है। मेन चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जनरल एंट्री कैसे हो रही है और कैसे वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस नोट पे हमने पिछली क्लास में बात की थी। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने भी आइटम वहाँ पे दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये चीज़ें आप उन क्वेश्चन को जो हमने उस क्लास में किए थे, हमने क्या किया था उसमें हमने सिर्फ वो फिगर ले ली थी कि इतने इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में कहाँ दिखाओगे या इसकी जनरल एंट्री कहाँ करोगे। बट अब हम ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ इन द सेंस कि कैलकुलेटेड करके नहीं दिया हुआ है, तो क्या करवाएगा एग्जामिनर आपसे, वो आपको दे देगा कुछ फिगर्स कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाएंगे ना उसके ऊपर। फिर दूसरा हमें क्या मालूम होना चाहिए कि कितना अमाउंट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ था, किस डेट पे हुआ था, है ना। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस है, तो हमें क्या जानना है, बेसिकली उनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन सिंपल नहीं होती इसकी, उसका रीजन है जैसे ड्राइंग के केस में, अब दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया मान लो अप्रैल में, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया और 31 मार्च तक वो पूरा का पूरा पैसा जो है उसने बिजनेस से बाहर रखा, तो सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% है, उस पर हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए 1 अप्रैल और मान लो 25 को पैसे निकाले थे, और 31 मार्च जब बैलेंस शीट बंद हो रही थी उसकी, उस समय तक ये पैसा बाहर ही था, तो सीधा सीधा अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो 1 लाख रुपए पे 10% का ब्याज लगा देंगे सीधा सीधा, ये निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10,000 रुपये, है ना 10,000 आ गया। तो ये तो सिंपली कैलकुलेट हो गया सिंपल वे में। लेकिन ऐसे सिंप्लीफाइड सिचुएशंस होंगी, ये जरूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर हर महीने कुछ पैसे निकाल रहा हो, कोई पार्टनर हर 4 महीने के बाद निकाल रहा हो, कोई पार्टनर बिल्कुल रैंडम डेट्स पे निकाल रहा हो, ये भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, और उन अलग अलग सिचुएशंस में ड्राइंग्स हो सकती हैं, और उन अलग अलग सिचुएशंस में जो ड्राइंग्स हो रही है उसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर कर ली तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो हमें पता ही है, हमें जनरल एंट्री पता है उसकी, और उसका P&L अप्रोप्रिएशन में क्या इम्पैक्ट जाएगा और उसके कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा ये भी हमको पता है। तो इस क्लास में हम फोकस करने वाले हैं कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको कैलकुलेट करने के मोटे मोटे दो तरीके होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। जो मैं बात कर रहा था ये सिंपल मेथड ही था, एक पर्टिकुलर डेट पे दे रखा है ना, कि इस डेट पे निकाला, फिर जितने पीरियड के लिए वो पैसा बाहर था उस पीरियड के हिसाब से हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। इसमें सिंपल फॉर्मूला है भाई, ड्राइंग जितनी की उन्होंने वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और कितने महीने के लिए वो बाहर था। अब मान लो ये तो 1 अप्रैल का था, इसने 1 मई को निकाला होता तो मैं, अभी तो ये मैंने इसका 12 महीने का निकाला है, इस केस में मैं क्या करता, एग्जाम्पल हालांकि लेंगे, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें 11 महीने का निकाल देते हैं, तो ये सिंपल मेथड होता। ठीक है, लेकिन जब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इन सिचुएशंस में, तो हमारे पास एक और मेथड होता है, इसमें अलग अलग डेट्स में निकालते हैं, अलग अलग तारीखों पे निकालते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे दोनों कैसे। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, सुमित इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। 1 मई को उसने पैसे विड्रॉ किए
12,000, जुलाई 31 को 6,000, 30 सितंबर को 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड से इसको करके देखते हैं एंड आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चन है। 10 ईयर्स के जो आपके मार्केट में पेपर अवेलेबल है वहां से भी आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। बुक्स जो आपकी सप्लीमेंट्री है आपके रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे स्कूल में जो भी रिकमेंड करते हैं उससे आप करो वो प्रैक्टिस। मेरी क्लास का जो उद्देश्य है वो है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल मेथड की, है ना। सिंपल मेथड सिंपल मेथड में हमें क्या करना है, हमें सीधा लिखनी है डेट्स। सॉल्यूशन डेट्स ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, रुपीज में है। ठीक है, मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30। 12,000, 6,000, 9,000 पीरियड। देखो 31 मार्च को ये ईयर क्लोज हो रहा है। अब 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बन रहे हैं। मई से पहले अप्रैल पूरा निपट गया एक, है ना। 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें से अप्रैल का पूरा महीना निकल गया। मई से वो पैसा उसने विड्रॉ किया है, तो कितने महीने इसने ये पैसे आउट ऑफ द बिजनेस रखे, 11 महीने। 11 महीने तक ये 12,000 रुपए इसने सुमित ने अपने पर्सनल यूज के लिए बाहर रखे बिजनेस से। तो बिजनेस 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा इससे, सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये पीरियड का मतलब यहाँ पे 11 महीने, मंथ्स लिख देते हैं, तो 11 महीने का इंटरेस्ट 12,000 रुपए पे लिया जाएगा 9% के हिसाब से। ऐसे जुलाई 31 में देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने वो पैसा बिजनेस में था, लेकिन बाकी के जो 8 महीने हैं, 8 महीने ये बिजनेस से बाहर रहा पैसा 8 मंथ्स के लिए। ऐसे ही सितंबर 30, सितंबर के बाद आया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने के लिए ये पैसा बाहर रहा। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये लिखा है कि कितने कितने पीरियड के लिए वो पैसा आउट ऑफ द बिजनेस था, उसी पर बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा एज पर द बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट, सिंपल। इसका तो फॉर्मूला मालूम ही है ना अपने को। एग्जाम में आप एक चीज और करोगे, जब सॉल्यूशन लिखोगे और कुछ भी कैलकुलेशन यदि करोगे तो कैसे, कहाँ पे करोगे, वर्किंग नोट में करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन जब एग्जाम में आप लिखोगे तो वर्किंग नोट में जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो भी कर रहे हो, कैलकुलेशन है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स है, वो सारे के सारे वर्किंग नोट में आएंगे। ठीक है, तो 12,000 जो है उसके ऊपर 11 महीने का ब्याज लगाएंगे 9% के हिसाब से, ये कैलकुलेट करेंगे। $990। ठीक है, तो 990 जो है ये आ गया अमाउंट पे। दूसरा 6,000 इस पे लगाएंगे 8 महीने का 9% के हिसाब से। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक हो मेरी, करेक्ट है तो लिख के बता देना। 2 0 कट गई, 360। उसके बाद 9,000 पे 6 महीने का लगा दो 9% के हिसाब से। चार सौ 5 इधर आ गया। ठीक है, तो इस अमाउंट के लिए इतना ब्याज, इस अमाउंट के लिए इतना ब्याज, इस अमाउंट के लिए इतना ब्याज, सबको कर दो ऐड।
ठीक है, ये आ गया अमाउंट। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन से मेथड में? सिंपल मेथड में। ठीक है, अलग अलग फिगर्स पे अलग अलग पीरियड के हिसाब से निकाला, सबको ऐड कर दिया, सिंपल मेथड। अब इसी को यदि प्रोडक्ट मेथड से करना हो तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोडक्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, ये इंटरेस्ट यहाँ से हटा दूंगा, बाकी सब सेम है, और सिंपल भी हटा दूंगा यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इसमें बस क्या करना है, इसमें इन दोनों को मैं निकालूंगा प्रोडक्ट, मतलब अमाउंट वाला जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू आ रही है उसको पीरियड से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 132 आ गया, 48 आ गया, 54 आ गया। इनको करेंगे ऐड, लॉजिक बताऊंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, प्रोसेस समझो पहले। 234,000, ठीक है, ये हमने किया, इनके प्रोडक्ट्स को निकाल लिया, मतलब हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट को मल्टीप्लाई किया पीरियड से, और जो आया उसको ऐड कर दिया। अब इस मेथड में इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट जो आया है 2,34,000, ठीक है, इसको करेंगे 9% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई, और 1/12 कर देंगे। बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये प्रोडक्ट आया जो, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/12 किया। 1/12 जो किया ना, वो है मेन चीज। हमने पिछले वाले मेथड में, सिंपल मेथड में क्या किया था, अलग अलग अमाउंट को पीरियड के हिसाब से मल्टीप्लाई किया और निकाल लिया। 3 ही केस थे इसमें, तो इजीली निकल गया। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बहुत सारे और केस 20-25 हो तो सब में इंडिविजुअली कैसे करेंगे? उसके लिए ये आसान तरीका है, क्या है, इनको सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये फिगर निकालो, ये जो फिगर आई इसको बोल दिया प्रोडक्ट, इसको ऐड कर दिया, ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/12 हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये जो भी प्रोडक्ट करके निकाल रहे हैं उसके पूरे साल का हमने एक तरीके से ड्यूरिंग द ईयर उसने एक प्रोडक्ट निकाल लिया कि कितना इसने ओवरऑल अमाउंट जो है निकाला है, ठीक है, और हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज 1 महीने का ब्याज इनके ऊपर लगेगा, 1 महीने का, ठीक है, तो उससे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक तरीके से 1 मंथ का पीरियोडिसिटी कैसे डिसाइड हो गई, इसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी पीरियोडिसिटी 1 मंथ की, तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, 1 मंथ का ब्याज निकाल देंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब सिंपल हो गया यहाँ से तो। और ये जो कंक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट है, सेम यही अमाउंट आ रहा था वहां पे भी, हमने अलग अलग किया था, है ना, वो सेम यहाँ पर आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझो आप, पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने प्रोडक्ट मेथड में सबको मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का उस एग्रीगेट फिगर, बताइए जो फिगर आई, हम मान के चल रहे हैं इसमें एक तरीके से, ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल में इतना पैसा निकला, और उसका एवरेज हमने 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दोनों मेथड से आप कर लो, आंसर सेम आएगा। एग्जाम में जिस मेथड से बोले वैसे आपको करना है ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो अपने आप हमारे
सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंच जाती है चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे और मेथड्स की जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल प्रोडक्ट देख लिया। देखो क्या होता है ना, हमने बात की थी कैलकुलेशन आना चाहिए हमें, है ना। ड्राइंग तो कभी भी सहूलियत के हिसाब से पार्टनर कर सकता है। हमने जो केस लिए थे उसमें अलग अलग डेट्स पे पार्टनर जो है पैसा निकाल रहा था। ठीक है, ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें वो पैसा एक पैटर्न में निकालेगा। हमें हर केस में उसके जो भी ड्राइंग्स है उस पर कैलकुलेशन करना आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वन ऑफ द पैटर्न में डिस्कस किया। एक और पैटर्न है, देखो कोई पार्टनर है, जैसे एग्जांपल के लिए उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको हर महीने 5,000 रुपये जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्कूल में डिपॉजिट कराने होते हैं, बट 5,000 एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ उसके पास नहीं होते हैं, मतलब सेविंग्स में नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है, बिजनेस से हर महीने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो पूरे साल में 60,000 रुपये निकालेगा, 12 पंजे 60, है ना। तो ये एक एग्जांपल है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में वो निकाल सकता है। ऐसे किसी पार्टनर की नीड के हिसाब से कोई मिडल ऑफ द मंथ निकाल सकता है, और ऐसे ही कोई पार्टनर एंड ऑफ द मंथ निकाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। अपनी नीड्स के हिसाब से वो ये फैसला ले सकते हैं। तो एक पैटर्न मिल रहा है हमें। हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, हमें एक पैटर्न मिल रहा है इसमें कि ड्राइंग हो तो रही है, मंथली हो रही है ड्राइंग, मंथली हो रही है, प्लस या तो वो शुरू में हो रही है महीने के, या बीच में हो रही है, या अंत में हो रही है। सॉरी। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, वही पैटर्न हमने लिखे हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकाले पार्टनर तो उस पर ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, मिड में निकालेगा तो कैसी होगी, एंड में निकालेगा तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर उसने ड्राइंग्स की है बिगिनिंग में तो सारी ड्राइंग जितनी भी उसने बिगिनिंग में की है, मतलब फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये महीने की थी, है ना, मान लो 4,000 पर मंथ किया, तो साल भर में कितने किए उसने, 12 से मल्टीप्लाई करके निकलेंगे 48,000, है ना। तो 48,000 का अमाउंट यहाँ पे आ गया। रेट, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बिगिनिंग ऑफ मंथ है यदि, ठीक है, उस केस में 6.5 महीने का ब्याज लगाओ इसके ऊपर। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5%, 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, एंड है तो फॉर्मूला में क्या फिर परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा, 6.5 की जगह 5.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 12 मंथ, है ना। और अगर मिड है तो ड्राइंग इनटू रेट 6। एक्चुअली यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होता है, अगर मिड ऑफ द मंथ है तो 6 महीने लगा रहे हैं हम, तो अगर बिगनिंग है तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि उसको आधा 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया उसे यूज करने के लिए, इसलिए उसने 6.5 महीने का लगा दिया। और एंड में लगा रहा है, एंड में निकाल रहा है तो 5.5 महीने का निकाल दिया। ठीक है, अब इसी केस में अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूँ, मान लो 10% का रेट है, तो इस केस में कितना होगा, 10% का रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो 6.5, 6.5 को ऐसे लिखेंगे ना, 1/12 ऐसे हो जाएगा। कितना आ गया ये, एक 0 और काट दो इससे, इसको भी काट दो, 2 2 4, 200, 2600 आ गया। ठीक है, ये हो गया बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। अगर यही 48,000 वो निकालता मिड ऑफ एंड ऑफ द मंथ में, तो हम कैसे निकालते, ठीक है ना। 5.5 को हमने लिख दिया 11/12, 11/12। अरे यार ये फॉर्मूला गलत हो गया यार, यहाँ 12 आना था ना।
नहीं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट है, सही है। आई गॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो 4000 आ गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका 200, 2200 इधर आ गया, ठीक। अब मिड में अगर करना होगा तो मिड में कैसे निकालेंगे? छः बटा 12, ठीक है ना। यहाँ 24 आ जाता। तो इस एग्जांपल से हमने ये भी कैलकुलेशन को भी देख ही लिया, है ना। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये पता होना चाहिए आपको। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ एक पैटर्न दिख रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो 6.5 महीने का ब्याज, मिड में 6 महीने का, एंड में 5.5 महीने का, ठीक है। इसी सीरीज में फॉलो करते हुए मैं मंथ की जगह अगर क्वार्टर बोल दूं तो, मंथ की जगह अगर मैं क्वार्टर बोल दूं तो, मतलब मंथ ना लिखा हो यहाँ पे क्वार्टर लिखा हो तो फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो दो चीजें ये तो सेम रहेंगी ना, समझो। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, पहले वो हर महीने निकाल रहा था पैसे, लेकिन मान लो उसका कोई इंश्योरेंस है, LIC का प्रीमियम जमा कराता है, नॉर्मली लोग क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं LIC का, ठीक है। तो उस केस में वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। तो फॉर्मूले में क्या परिवर्तन हो जाएगा? कैलकुलेशन तो यही रहेगी, पहले बिगिनिंग ऑफ मंथ में थे तो हमारे फॉर्मूले में मंथ इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा था। अगर हम क्वार्टरली बोल दें इसको, तो फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फॉर्मूले पे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, ये 7.5 की जगह हो जाएगा, ओ सॉरी 6.5 की जगह हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 4.5, ये 6 ही रहेगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा फॉर्मूले में। अगर क्वार्टर में बिगिनिंग में वो निकाल रहा है तो 6.5 के 7.5 कर देंगे, मिड ऑफ द क्वार्टर निकाला है अगर उसने पैसा, तो 6/12 ही रहेगा, ठीक है। और एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है तो 4.5 रहेगा। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, क्वार्टर वाले केस में यहाँ पे +1 हो गया, इधर -1 हो गया, बाकी वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ फॉर्मूले में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ड्राइंग जो है, ड्राइंग में यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी, 4000 पर मंथ था, लेकिन फिर ये 4000 पर मंथ ना होगा, 4000 पर क्वार्टर होगा। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो एनुअल जो ड्राइंग होगी वो 16,000 की होगी, इतना फर्क पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर डाउट आए तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है ही आपके लिए, ठीक है। एक मेथड और है, या एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि एक पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है शुरू के 6 महीने तक, बस 6 महीने के लिए उसको किसी मान लो EMI की जरूरत थी, तो 6 महीने तक उसने इक्वल अमाउंट निकाला। अभी तक जितने भी हमने केस किए सब में इक्वल अमाउंट ही था, ठीक है। जो सिंपल मेथड था उसमें थोड़े अनइक्वल अमाउंट थे, तो उसमें हमने रिस्पेक्टिवली अलग अलग से निकाल लिए थे, वहाँ प्रोडक्ट मेथड काम करेगा। ये जितने भी मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, ये इक्वल मेथड, इक्वल अमाउंट जब आ रहा है हर महीने बिगिनिंग में, एंड में, क्वार्टर में, उसमें ये केस, उन केसेस में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर अनइक्वल अमाउंट है तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब ये केस समझो जरा, 6 महीने तक केवल निकाल रहा है पैसा, बाकी 6 महीने में नहीं निकाल रहा है। उसमें भी 3 सिचुएशन है, बिगिनिंग में, एंड में या मिड में। पहले वाले केस में देखो एक पर्सन 1 अप्रैल को निकालता है, 1 मई को निकालता है, 1 जून को निकालता है, 1 जुलाई को निकालता है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 महीने तो यहाँ खत्म हो गए, 6 मंथ तो यही खत्म हो गए ना, 6 मंथ यही भी खत्म हो गए थे। लेकिन क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा था तो इसने अक्टूबर में भी निकाला, ठीक है। बिगिनिंग में निकालने के कारण इस महीने में निकाला, तो इस एक्चुअली इस केस में
1 ये हो गया और ये दोनों मिलके हो गए 7। तो 7 इंस्टॉलमेंट निकाली उसने बेसिकली। हमें निकालना है ब्याज पूरे साल का, तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज आउट, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। 6 + 1 अपॉन बाय 2, तो कितने महीने आएगा, 3.5 महीने। तो इसमें हम निकालेंगे 3.5 महीने का ब्याज। कौन सा केस है, जब 6 महीने तक पैसे वो निकालेगा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालेगा। तो हमारा जो मंथ्स होंगे, कितने मंथ का निकालेंगे हम, 3.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। अदरवाइज दूसरा केस हो गया हमारा एंड ऑफ द मंथ। अगर एंड ऑफ द मंथ निकालेगा तो डेट्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, ये तो बिगिनिंग हो गई। एंड के वाला केस होता तो 30 अप्रैल को निकालता, 31 मई को निकालता, 30 जून, 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त, सॉरी 30 सितंबर, है ना। यहाँ पे केस देखो, यहाँ पे 5 महीने तक तो पूरा पूरा ब्याज लगेगा उसका, है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन जो ये वाला अमाउंट है, मतलब इसका तो पूरे महीने का ब्याज, इसका पूरा महीना है, पूरा महीना पूरा महीना पूरा महीना, लेकिन इसका जो सितंबर का है ये खत्म हो गया, तो 5 महीने का तो पूरा लगेगा और बाकी का जो नेक्स्ट मंथ है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए एवरेज आउट करेंगे तो 2.5 महीने का ब्याज लगेगा इस केस में। ठीक है, ऐसे ही अगर मिड में निकाल रहा है तो सिंपल 3 महीने का हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी तक जितने फॉर्मूले हैं, जो मिड वाला होता है उसी में हम प्लस माइनस करेंगे तो बिगिनिंग का या एंड का हमारा फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये थी। तो आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, है ना, और हमने सारे टॉपिक जो है लगभग डिस्कस किए हैं इसके। तो मंथली ड्राइंग हो, क्वार्टरली ड्राइंग हो, फॉर्मूला हमने आपको समझाया, कैलकुलेट करके भी बताया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बताया आपको कॉन्सेप्ट, ऐसा कैलकुलेशन क्यों है। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा, इस क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। जनरल एंट्री हमें आती है, हमें लेजर पोस्टिंग भी आती है, हमें ये भी पता है उसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इम्पैक्ट कहाँ जाएगा और उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है, आप हमारे को बताइए। उसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं कि हम उस पर एक अलग वीडियो बना के आपको बताएं, तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।